सारी कंपनियां मशरूम हो गई, उनके पास रिसोर्सेज की बहुत दिक्कत रहती है। कैसे आपने इसका समाधान लिया? तो सर इस सवाल का जवाब हमारा वीसर्व एकेडमी है सर। आज जो ITS में जो फायरसी कंपटीशन चल रहा है, उसमें कैसे वीसर्व सरवाइव कर रही है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है? हमेशा जो भी काम करते हैं सर, उसमें हम कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। AMC के बिजनेस के बारे में रमन जी हमेशा कहा जाता है बिजनेस में अब कुछ रहा नहीं है। जिन लोगों का ऐसा अनुभव है वो सही कहते हैं। AMC बिजनेस बहुत ही थिन मार्जिन में किया जाता है। कैसे उनको रिचार्ज करते हैं और इसके पीछे की आपकी क्या फिलॉसफी है? वॉल्स के बाहर जब निकल के हम बात करते हैं और सोचते हैं, वहाँ पर थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हमारा मूड भी फ्रेश होता है और हमको एक नई एनर्जी मिलती है। वी सर्व योर डिमांड अवर इनोवेशन। दोस्तों, एक ऐसा नाम जो IT की कंपनियों की दुनिया में एक नया नाम, लेकिन बहुत तेजी से उभरता हुआ सितारा। 2016 में कंपनी स्थापित हुई, कुछ विजनरी लोगों ने इसको बनाया और उसमें से 2 शख्सियतों को मैं आज आपसे मुलाकात कराऊंगा। देश में 1400 से ज्यादा लोगों को साथ में लेकर के 23 ऑफिस स्थापित करके बड़ी TRC और बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाते हुए कंपनी को मिशन 100 करोड़ तक ले जाने वाले 2 लोग आज मेरे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं मिस्टर साजिद अहमद, जिन्होंने बाहर से आकर के एक बड़ी कंपनी में काम किया, लेकिन एक दिन सोचा कि मैं अपना काम करूं। मेरे दाएं तरफ बैठे हैं मिस्टर रमन शुक्ला, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो अयोध्या जैसी पावन धरती से आकर के नोएडा में अपना डंका बजा रहे हैं। आइए इन 2 लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं और उसके जवाब शायद आपके लिए भी एक मार्गदर्शन होंगे। तो मेरा पहला सवाल है साजिद सर से कि साजिद सर, आज जो ITS में जो फायरसी कंपटीशन चल रहा है, उसमें कैसे वीसर्व सरवाइव कर रही है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है? सर, हमारी सक्सेस के पीछे जो सीक्रेट है सर, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। हम हमेशा जो भी काम करते हैं सर, उसमें हम कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी टीम जो है वो डेवलप करते रहें, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें और हमेशा जो है अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंत्रा है, जिसकी वजह से हम लोग सर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। रमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारी कंपनियां मशरूम हो गई और काम करती हैं, उनके पास रिसोर्सेज की बहुत दिक्कत रहती है। कैसे आपने इसका समाधान लिया कि आप कभी भी परेशान नहीं होते हैं और आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ट्रेंड हमेशा मिल जाते हैं? तो सर इस सवाल का जवाब हमारा वीसर्व एकेडमी है सर। हमको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती थी और हमने मार्केट में पहले भी कुछ कंपनियों के साथ में काम किया हुआ था, जिसका हमारे को एक्सपीरियंस था और उसको सॉल्व करने के लिए हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमने वीसर्व एकेडमी की शुरुआत करी 3 साल पहले। और हम बच्चों को कॉलेज से लेके आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देके अपने प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करते हैं। तो इससे हमारी मैन पावर का इशू हम सॉल्व करते हैं। AMC के बिजनेस के बारे में रमन जी हमेशा कहा जाता है कि ये बिजनेस में अब कुछ रहा नहीं है। बहुत सारी पुरानी कंपनियों में, किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो इस बिजनेस से बाहर हो गए हैं और नई लाइन ऑफ ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं। क्या है, आपने इसको कैसे पकड़ के रखा है और कैसे इसको वायबल और प्रॉफिटेबल ऑप्शन बना के रखा है? सर जिन लोगों का ऐसा अनुभव है वो सही कहते हैं और AMC बिजनेस बहुत ही थिन मार्जिन में किया जाता है। बट हम लोग, जैसा कि हम लोगों का अपना पहले का एक्सपीरियंस है और हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक बहुत ही कि आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम AMC बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज और हमारे में एक ही डिफरेंस है कि हम सारा कुछ जो भी काम करते हैं वो अपनी मैन पावर से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारे मार्जिन्स हैं हम उसमें सेव कर पाते हैं। हमारे पास में खुद का वेयर हाउस, खुद की TRC, खुद के रिपेयर सेंटर, सारी चीज़ें हैं, जिससे कि हमारा जो बाइंग कॉस्ट है बहुत कम होता है और इस वजह से हम अपने मार्जिन्स को सेव कर पाते हैं। प्लस मैन पावर है, मैन पावर के लिए हमारी अपनी एकेडमी है जहाँ से हम मैन पावर क्रिएट करते हैं, जो कि बाहर से मैन पावर जब आप हायर करते हैं उनके मुकाबले बहुत ही किफ़ायती होती हैं। साजिद सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कैसे आप हर 3 महीने के बाद लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनकी एक कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप बाहर ले जाते हैं उनको, दूर
नेचर के पास ले जा करके 3-4 दिन अपना सब काम धाम बंद करके, और कैसे उनको रिचार्ज करते हैं, और इसके पीछे की आपकी क्या फिलॉसफी है? सर एक अगर हम जब अपने एक ऑफिस में 4 दीवारी के अंदर बैठ के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी जो है मोनोटोनस हो जाती है और कहीं ना कहीं हम उससे बोर होने लगते हैं। तो और एक एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं जो होता है आपका डाउन हो जाता है। तो हमको लगता है कि कहीं एक बाहर बैठना, कहीं मिलना, और अपने 4 वॉल्स के बाहर जब निकल के हम बात करते हैं और सोचते हैं वहाँ पर, तो हमको चीज़ें, नई थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हमारा मूड भी फ्रेश होता है और हमको एक नई एनर्जी मिलती है आगे 3 महीने में काम करने के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न दैट कि हम लोग हमेशा 3 महीने के अंदर में एक कोई ऐसी इवेंट करते हैं जहाँ कि सब लोग मिल के साथ में आके एक बार किसी भी आइडिया के बारे में सोचना, बातचीत करना और कुछ चीज़ें ऐसी इनोवेट करना जिससे कि जो है हमारा बिजनेस और बेहतर हो सके। सो यही रीज़न है, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं, एनवायरनमेंट में, नेचर के अंदर में जाते हैं, वहाँ पर अगर चीज़ों को सोचते हैं, करते हैं, तो उसका करने का तरीका और उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट निकल के आती है। तो इसका हमेशा फ़ायदा मिला है और ऑलमोस्ट अराउंड पिछले 8 साल के आसपास हो रहे हैं जब से हम लोग हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में एक प्लान बनाते हैं कि आगे के 3 महीने में कैसे काम करना है। तो यही हमारा एक कहीं ना कहीं एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे कि हमको हमेशा सक्सेस मिलती है और हमारे बिजनेस को और बेहतर करने में हमारे को मदद करता है। रमन जी से मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सर, आप ट्रेनिंग के पीछे इतने पैशनेट क्यों हैं? क्या लगता है आपको कि आपके लोग ज़्यादा ट्रेंड हों, स्किलफुल हों और समय का सामना कर पाएं और नया कुछ ऐसा कर पाएं जिससे कस्टमर्स के मन में एक नई छवि बने? सर, इसके पीछे एक सेइंग है सर, कि अपने लोगों को इतना सिखाइए कि वो बहुत ही महंगे हो जाएं और बाहर जाएं तो उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरी सेइंग ये भी है कि उस साथ के साथ ये है कि उनसे इतना प्यार और लगाव रखिए कि वो कहीं ना जाए। तो यही इसके पीछे का राज है। आप सिखाएंगे लोगों को तो वो आपके कस्टमर्स को खुश रखेंगे, और अगर आपका कस्टमर खुश रहेगा तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी।